मथुरा में आई मूसलाधार बारिश से उस समय हड़कंप मच गया जब बीएससी कॉलेज के समीप स्थित गंगा जल परियोजना के अंतर्गत मात्र 2 साल पहले बनाई गई विशालकाय टंकी भर कर गिर पड़ी। आसपास के क्षेत्र के लोग बरसात में बैठकर अपने घरों में बारिश का आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक भर कर टंकी गिर गई और पूरे क्षेत्र की खुशियां पल भर में तबाह हो गई। कई दर्जन मकानों के ऊपर पानी कई टंकी का मलबा और पानी का दबाव पहुंच गया, जिसके चलते कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हालत यह हो गई कि महिला और बच्चों बुजुर्गों में चीख पुकार मच गई। डर से लोग ज्यादा घबराए थे, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया। बताया जाता है कि कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जो कि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। घटना की सूचना जिला प्रशासन को पहुंची तो जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने दल बल के साथ पहुंचे। वहीं अग्निशमन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए व राहत कार्य प्रारंभ कर दिया। वहीं लोगों का आक्रोश भी फूट पड़ा। लोगों का कहना था कि मात्र 2 साल पहले टंकी बनी और गिर भी पड़ी, जिसके चलते गंभीर हादसा घटित हो गया। मकान और परिवार तबाह हो गए। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, जिस पर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। लेकिन वहीं जिलाधिकारी और एसएसपी सभी को सांत्वना देते हुए नजर आए। सुनते हैं क्या कहते हैं मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह। वहीं क्षेत्रीय निवासियों ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए बताया कि पल भर में उनके क्षेत्र की खुशियां धूमिल हो गईं। कई बुरी तरह से घायल हैं, जिनकी जान आफत में आ चुकी है, तो कई जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासियों ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा परियोजना की टंकी मात्र 2 साल में गिर गई। भ्रष्टाचार से इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। वहीं लोगों के अंदर भय व्याप्त है। कई लोग बुरी तरह से बीमार हो चुके हैं और हादसे को भुला नहीं पा रहे हैं। वहीं चीख पुकार पूरे क्षेत्र में मची हुई है, तो वहीं राहत बचाव का कार्य देर रात तक जारी रहा। पानी यहाँ हाँ लीक हो रहा, 3 साल से लीक है, लीक बंद ना करी। मैंने कई बार शिकायत करी थी कि पानी लीक हो रहा है, पानी लीक हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और ये कॉलोनी बोलती नहीं है। जब यहाँ घटना ये हुई, किस तरह का मंजर आवाज हुई, क्या हुआ था? सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं और टंकी बिल्कुल मुंह पे गिरी सबके। बस अभी से कुछ लोगों के दबने की, कितने लोग घायल हुए हैं? 2-3 लोगों को सुना है, 2-3 लोग खत्म हो गए, कई लोग घायल हैं। पहले तो बिजली गिरी थी, फिर एकदम टंकी एकदम भूकंप सा आया। वहाँ तक बगीची तक, यहाँ से करीब 150-200 मीटर दूर तक वहाँ तक आवाज आई थी। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ का पूरा ये मंजर आप देख रहे हैं। पानी की टंकी, कितना पानी था इसमें, कितने MLD पानी था, ऐसा कोई आइडिया है आपको? भैया बहुत बड़ी टंकी थी, कितना होगा यहाँ में? 10 लाख लीटर से ऊपर। 10 लाख नहीं, बहुत बड़ा। ये मंजर आप देख रहे हैं कि इस इलाके में ये पानी की सप्लाई यहाँ से होती थी। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ये मलबा पड़ा है। अभी इसमें आशंका है कि कौन इसमें दबा है। प्रशासन यहाँ पर पूरी उसके साथ में यहाँ सक्रियता से मलबे को उठाने का यहाँ काम कर रहा है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि कितने लोग इसमें घायल हो सकते हैं। यहाँ पर अब प्रशासन यहाँ पहुंचा है, तमाम लोग यहाँ पर हैं। मैं आगे और दिखाता हूँ यहाँ क्या स्थिति है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर थे, मैं उनसे भी हम बात करूंगा। यहाँ पर ये बिलोज जी यहाँ पर रहते हैं, आपको कैसे सूचना मिली, क्या स्थिति यहाँ? देखिए, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार, और मैं यहीं पर लोकल रहता हूँ। मैं एक धमाका जैसे मेरा पूरा हिला, मैंने ये देखा कि मेरे पीछे आसपास है क्या, तो मैंने बाहर निकल के देखा, कुछ लोगों को मैंने दौड़ते हुए देखा और पता चला कि यहाँ पे जब मैं आया यहाँ पे तो लोगों के बर्तन, इस रिक्शा, साइकिल, 2 व्हीलर बह रहे थे। जिसको मैंने पूछा ये किस चीज के ये बह के आ रहे हैं, तो पता चला कि टंकी फट गई है और बड़े पैमाने पे लोगों का यहाँ पे हम पहुंचे। यहाँ कितना पानी इसमें सप्लाई, कितना पानी की क्षमता की ये टंकी थी? ये लाखों लीटर की थी, लेकिन मेरे को याद नहीं है कितने का। देखिए, ये जिले की सबसे बड़ी टंकी थी, इतना मुझे पता है। और यहाँ पे करीबन लाइट की बनाई जा रही थी। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता हूँ, मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है। वैसे मैं अध्यापक हूँ। तो मेरा कहना सिर्फ एक है कि जो कार्य निर्माण हुआ है उस कार्य की जांच भी की जाए, और इसमें जितना बताया गया है कि 35 करोड़ की लागत से ये टंकी का निर्माण हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें जो मटेरियल लगाया गया है ये 5 करोड़ का भी नहीं है। और यहाँ आप क्या कहती है, यहाँ पर कुछ लोग घायल होने की जानकारी? एक बुढ़िया है जो एक्सपायर हो चुकी है, और कुछ लोगों की संभावना है कि ढके हुए हैं।
देखिए जब मैं आया था यहाँ पे पाँच छह लोगों को हम लोगों ने पब्लिक की मदद से निकाला था। और डीएम साहब से मैंने बात करी थी, मैंने एक दर्जन एम्बुलेंस कम से कम आप भेजिए, क्योंकि कैजुअलिटी की पता नहीं है, घायलों की संख्या में पता नहीं है। लगातार हम लोग प्रशासन और एम्बुलेंस को फोन कर रहे थे। आप यहाँ पहुंचे हैं मुकेश भाई, क्या आपने देखा यहाँ पर? यहाँ बहुत ही दुखद घटना जो कि आपने देखा, इस घनी आबादी के अंदर जिस पानी की टंकी को नहीं बनना चाहिए था उसको यहाँ बनाया गया, जिसका आपने देखा घोर भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बड़ी जीरो टॉलरेंस की बात करती है और बड़ा भ्रष्टाचार के कारण इस टंकी का आपने देखा, यहाँ स्थानीय नागरिक इस टंकी के नीचे दब के मर गए। और इस दुखद घटना में उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए, ये हम विशेष मांग करते हैं। और आपने देखा बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी एक उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की। अब आपको आप देखते हैं यहाँ पर ये तमाम लोग जो है, यहाँ देखिए ये मलबा पड़ा हुआ है और मलबे की स्थिति क्या है अभी कुछ कह नहीं सकते अब, क्योंकि ये मलबे के अंदर कितने लोग हो सकते हैं अभी इसका कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन ये बड़ा मथुरा के इतिहास में एक ये बड़ी घटना है, जहाँ ये पानी की टंकी यहाँ पूरी तरह भर भरा कर गिरी है। ये मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पानी की टंकी का ये मलबा पड़ा है, थोड़ा आगे दिखाइए, बिल्कुल ये पूरा मलबा है, घरों में पानी भर गया। यहाँ पर रास्तों में जो स्कूटर मोटरसाइकिल वो तैरने लगे, यानी ये हालत था यहाँ में। इतना ये देखिए लाखों लीटर पानी इस टंकी में भरा जाता था और ये टंकी का मलबा यहाँ पड़ा है। ये तस्वीर मकान, यहाँ पर पेड़ टूट गए इस तरीके से, देखिए कि पेड़ ऐसे इस तरह से उखड़ गए हैं, यहाँ से पूरे मकान यहाँ पर डैमेज हो गए। तो ये मैं दिखा रहा हूँ स्थिति आपको कृष्ण विहार की, जो बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज रोड पर है यहाँ पर। और आगे दिखाइए, आगे थोड़ा सा इधर दिखाइए, जो मलबा जो दिखाई दे रहा है पानी की टंकी का मलबा। मथुरा में अपने आप में एक बड़ा हादसा हुआ है, कई लोगों के घायल होने की सूचना अभी तक मिली है, पुष्टि इसलिए नहीं है कि अभी इसमें देखा जाएगा। ये मलबा हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं से दिखाइए, ये मलबा पूरा, ये मलबा हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। इस पानी की टंकी का मलबा है जो भर भरा कर ये गिरी है, काफी बड़ी टंकी, यानी बहुत बड़े आकार की टंकी, लाखों लीटर पानी इसमें बताया जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर टंकी के कारण क्या है, गुणवत्ता इसकी क्या थी, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। घरों में पानी यहाँ पर भर गया है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मथुरा के कृष्ण विहार कॉलोनी की वो तस्वीर, जहाँ पर कि आज गंगा जल की जो पानी की सप्लाई की टंकी थी वो भर भरा कर गिर गई है। पूरा प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, डीएम, जिलाधिकारी और एसएसपी, यहाँ तमाम अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। तो ये तस्वीर देख सकते हैं, ये मलबे की तस्वीरें हैं और पूरा दिखाइए, ये मलबा पूरा पड़ा है। ये टंकी, ये जितना जो है, ये इतने बड़े आकार की टंकी है कि जो भी लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं ये टंकी के मलबे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये पानी इतनी बड़ी संख्या में जो रोडों पर निकलकर बहने लगा और जो वाहन जो खड़े थे वो भी इस पानी में तैरने लगे। यानी अब अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी टंकी ये हो सकती है। और यहाँ इस टंकी के क्षतिग्रस्त होने पर सवाल खड़े भी हो रहे हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये मलबे पर, ये कृष्ण विहार कॉलोनी का वो सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आज यहाँ पर भर भरा कर ये टंकी गिर गई। तमाम लोग यहाँ पर आइए, और ये ज्यादा समय नहीं बता रहे हैं कितना, 2 से 3 साल पहले शायद ये मेरे ख्याल से बनी है, इसी कार्यकाल में ये बनी है। और अब सवाल ये है किस एजेंसी ने बनाई, कौन सी संस्था द्वारा बनाई गई, क्या मानक इस टंकी के, और कितना इसमें माल लगा, क्या वो मानकों के अनुरूप था। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं तिलकवीर, जो तमाम यहाँ पर उसमें लगे हुए हैं। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तमाम चीजें आपको, जो कि अपने आप में बेहद बड़ी घटना है। यहाँ हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, जहाँ हम कुछ ऐसे लोगों से भी बात करेंगे कि जो इस यहाँ जो स्थानीय रूप से यहाँ रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि पानी की टंकी का अपने आप में गिर जाना ये सवाल खड़े करता है कि टंकी क्या मानकों के अनुरूप बनी। अब यहाँ से जेसीबी आ रहे हैं, इधर आइए जेसीबी, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पानी की टंकी की ये तस्वीर। यहाँ पर के मलबे को उठाने का काम किया जा रहा है। मथुरा के कृष्ण विहार कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हुआ है, कई लोगों के घायल होने की अभी तक जानकारी मिल रही है। और यहाँ जो आसपास के जो लोग हैं, मैं उनको उससे भी बात करूंगा, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि
ये मलबा उठाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मलबा उठाने का काम किया जा रहा है और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जेसीबी आई हुई है, मलबे को उठाने का काम किया जा रहा है। टंकी का पूरा पोर्शन है। कॉलोनी के बीच में एक पानी के टैंकी बनी हुई थी, ओवरहेड टैंक था। वो अभी बारिश के दौरान, अभी शाम को जब बारिश हो रही थी उसके दौरान गिर गया है। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है इसमें से 3 लोग यहाँ से चोटिल हुए हैं, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी यहाँ देखा जा रहा है अभी और दबे हुए ऐसी संभावना तो नहीं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इस तहकीकात कर रहे हैं, देख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है, बाकी फायर ब्रिगेड की टीम, हमारी पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम, हेल्थ की टीम, सारी टीमें यहाँ पे आ चुकी है, नगर निगम की टीमें आ चुकी है। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए, जहाँ तक मेरी अभी जो प्रारंभिक जानकारी है 2021 में टंकी का काम कंप्लीट हुआ है। उसके बारे में निश्चित रूप से कहीं न कहीं इंजीनियरिंग का फेल्योर है, उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी पहला हमारा प्रायोरिटी है कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन इसको हम कंप्लीट करें। जी, ये अभी नई टंकी बनी थी जिसको केवल 2.5-3 साल हुए हैं। बहुत काफी विशाल टंकी थी जो कि कॉलोनी क्षेत्र के बिल्कुल घर मकानों के बीचों बीच में बना दी गई थी, जिसको कम से कम 4-10 बार रिपेयर कर चुके, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके पाइप जर्जर थे और पानी लीकेज, जहाँ से पानी टपक रहा था उसी पाइप उसी को रिपेयर कर जाते थे, और जो जर्जर हो रहा था, पानी टपक रहा था, उस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। आज क्या हादसा हुआ है? आज ये हादसा हुआ, उसमें पानी, टंकी में पानी था, बारिश के चलते हुए जो उसके खम्भे जर्जर थे वो उसको वजन ना सहन करते हुए वो नीचे आ गई पूरी टंकी, और वो घरों के उसका मलबा टूटा, उसको घरों को फोड़ के अंदर घुस गई, जिसमें कि मेरी चाची गंभीर अवस्था में, उनकी एक पुत्री जो शादीशुदा है, बाल बच्चेदार हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। मौके की क्या स्थिति है? मौके की स्थिति बहुत गंभीर हालत है। इसमें एक अम्मा भी ऑन द स्पॉट मर चुकी है, और कितने बच्चे या बड़े उसमें दबे पड़े हुए हैं ये कोई पता नहीं है किसी को। मोहन गोस्वामी मेरा नाम है। टंकी गिर गई है, पानी के पार 70 चौधरी साहब ने बार कहा था ये टंकी गलत बनी है, रिपेयरिंग खराब हुई है, ठीक है। इसने कुछ भी नहीं सुनवाई की, वो रिपेयरिंग करा दे, रंगारी श्रीमंत दे। मेरी घरवाली है, मेरी 2 लड़की है। मेरा नाम अवधेश उपाध्याय है। ये मामला ये हुआ, कृष्ण विहार में पानी की टंकी थी, वो पानी की टंकी एकदम धड़ाम सीना जो है गिरी है। अभी 1 साल पहले ही बनी थी, लेकिन अभी नहीं पता पड़ रहा है कि कितनी यहाँ जनहानि है। मलबा बहुत ज़बरदस्त है, पानी चारों तरफ हो गया है, स्थिति बड़ी भयानक है। मथुरा का ये दर्दनाक घटना है। मैं आप सब लोगों से निवेदन ये करता हूँ कि प्रशासन यहाँ पूरी ताकत लगा के सबसे पहले जितने भी यहाँ जिसमें दबे हुए हैं मलबे में, उन लोगों को राहत मिले, उनको तुरंत इलाज मिले, हॉस्पिटल मिले, एम्बुलेंस आए, सबसे जल्दी यहाँ पे प्रशासन अपने पूर्ण रूप से कार्रवाई करे। कोई अभी असंभव है। 3 लोगों को तो अभी निकाल के भेजा है, 4 लोगों को हॉस्पिटल भेजा है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े स्थिति में प्रशासन की आवश्यकता है। एम्बुलेंस जितनी भी जिले में एम्बुलेंस है, सारी एम्बुलेंस आ जाए, पूरा प्रशासन आ जाए, राहत कार्य शुरू हो जाए। मलबा इतना है, बिना जेसीबी के और मशीनों से मलबा नहीं हटेगा। मकान भी चपेट में आए हैं, क्या ही मकान चपेट में आए हैं। मेरा नाम चंद्रपाल शर्मा है। भैया अभी टंकी गिर गई है और बुरी तरह से आसपास के जो घरों हैं उनमें भूकंप जैसा हुआ, झटका लगा है। सब लोग बेड पे बैठे हैं, कोई टीवी देख रहा है, सब लोग ऐसे ले जैसे भूकंप आ गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के कृष्ण विहार कॉलोनी में, और आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पानी की टंकी और भरा कर गिर गई, जिसमें कि यहाँ आसपास के तमाम यहाँ मकानों को नुकसान पहुँचा है। आप देख रहे हैं कि ये मलबे में दबी हुई गाड़ियाँ आपको इस तरह घरों के सामने दिखाई दे रही हैं। ये मलबे से टूटी हैं। ये पूरा मलबा निकालने का काम यहाँ पर अब किया जा रहा है, जेसीबी यहाँ पर काम कर रही है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है, और यहाँ जो नुकसान हुआ है तमाम लोगों का, और यहाँ पर कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन अब बहुत बड़ी घटना है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची है, बचाव दल की टीमें यहाँ पर पहुँची हैं, जिलाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, एसएसपी यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ हम बात कर लेते हैं यहाँ के लोगों से। जब ये घटना हुई थी तो आप लोग यहीं पर थे? भाई यहाँ पे बैठा हुआ था और पापा यहाँ पर बैठे हुए थे, बस जस्ट वो तो वहाँ बैठते हैं। आज बस दिन अच्छा था कि पापा हमारे यहाँ बैठे हुए थे। जी बस बिल्कुल, भाई ने बस वहाँ से वो गाड़ी यहाँ खड़ी की है, आप उसकी हालत देख सकते हैं आप लोग खुद ही। जी हमारी गाड़ी है वो।
तो बिल्कुल इसका तो पूरा डैमेज हो चुकी है पूरी। उसके पापा भी अब मतलब यहाँ बैठते हैं, वो तो आज अंदर बैठे हुए थे भाई साहब। आप देखिए कि ये लोग यहाँ बैठे थे और बमुश्किल जो है वहाँ बचे हैं। तमाम लोगों की स्थिति में दिखा रहा हूँ, ये पूरा मलबा का क्षेत्र है, ये लोग बैठे हुए हैं। उनसे ही बात कर लेता हूँ, क्या स्थिति रही जब, क्या देखा आपने जब ये गिरी यहाँ पर? आप कहाँ थे? था ही नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। मैं थी अकेली यहाँ पर, तो एकदम से पानी आया और आवाज़ आई है, तो हम लोग डर के मारे बेड पे चढ़ गए अपने। और जो बेड पे चढ़ गए? हाँ, पानी एकदम से पूरा अंदर घुसा है और नुकसान हुआ है, फ्रिज वगैरह में सब में पानी चला गया है। कितना नुकसान हुआ आपका? ज़्यादा नहीं हुआ वैसे इधर की तरफ, लेकिन उस तरफ ज़्यादा हुआ है, पल्ली लाइन में। पानी का फ्लो उधर गया है। ये लोग वहीं बैठ, जब उस समय घटना हुई है तो बैठे थे, यानी मानो कि इन सबके नीचे ज़मीन खिसक गई हो, ऐसी स्थिति थी। ये मंजर, ये पानी की टंकी का मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी ये पानी की टंकी, इस तरह की पानी की टंकी है जो अगले वाला हिस्सा पूरी तरह इसका डैमेज हो चुका है, यानी कि बड़ा हिस्सा इसका डैमेज हुआ है। आप लोग कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। आपने क्या देखा यहाँ पर जब ये घटना हुई? कुछ नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था, बाहर से आए हैं, पर यहीं पे बाद में आए आप लोग? चलो बाद में आए। आप देखो कि यहाँ ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरा मलबे का काम यहाँ पर चल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर हैं और ये पूरे मलबे को उठाने का काम किया जा रहा है। ये यहाँ पर देखो, इस घर में नुकसान हुआ है। मैं इनसे बात कर लेता हूँ। आप थे उस समय यहाँ पर? यही थी? मुँह पे बात ना है रही भाई, तुम्हारे हाथ जोड़ूं। यही थी आप उस समय? भैया मैं यहाँ बैठी और भैया एकदम आई, सोई हम भाग के गए वहाँ तक छोट गई है भैया, एकदम यहाँ को कितना लाया, सोई जी दीवार चली गई हमारी। और भैया हम अंदर गए भगे और भैया हमने गेट लगा लिया तो हम तो भैया बच गए। और भैया अब हमारे बस की ना, हमारे हाथ पैर काम ना कर रहे, हमारे हाथ पैर कब कब आ रहे हैं भैया, हम बच गए बस जी है। हम यहाँ बैठे थे इस जगह, हाँ हमारी जान बच गई, हमारी जान बच गई भैया, बस भैया। अब हाँ भैया पूरा डैमेज है जी भैया हमारे जो भैया पूरा हम बच गए, हम भगे गए यहाँ से भैया अंदर। पानी कितना पानी आया यहाँ? पानी भैया इतना आया यहाँ तक। अच्छा। हाँ कमर तक पानी है, मतलब जी बात है, सब बह गए भैया एकदम। जो है कुछ पहले कुछ आवाज, कोई ऐसा आवाज भाई, 2-3 आवाज भाई, धू तो मैं करेगा बंदूक से चल रही है, बंदूक से चले मैं कह रही पैसे सोई हमने मैंने लाली को बंदूक से चली, सोई धड़ बीती है भैया हमारी। हम मैंने जी अंदर हमारी किराए पे रह रही है, अंदर भगाई है और भैया हम अंदर भगे हैं भैया। यहाँ पर स्थिति क्या है? ये तमाम लोग यहाँ पर, बड़ी लोग यहाँ संख्या में देखने को आए हैं, लेकिन यहाँ लोगों का नुकसान भी हुआ है। ये सबसे बिजली तड़की है ना, उसके बाद टंकी टूटी है। अच्छा नहीं अच्छा, ये डैमेज थी, ये डैमेज थी यहाँ पर, ये बता रहे हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये पूरा मलबा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग यहीं रहते हैं? आप यहीं हैं? उस समय क्या आपने देखा जब अचानक कैसे गिरी ये और कैसा मंजर था? ये गिरी थी तो हमारे घर में पूरे में रेत ही रेत हो गया था, हम अंदर की साइड भागे थे, इतनी तेज गिरी थी, हमें लगा इस पर बिजली गिरी है क्या। बहुत भयंकर तरीके से गिरी है, घर की भी टाइल वगैरह टूट गई है। अच्छा, कितना पानी आया अचानक यहाँ? पूरी भर गई थी ये गली, यहाँ तक आ गया था। घर में पानी आ गया? हाँ, यहाँ तक अंदर तक पानी हो गया था। पहले क्या कोई आवाज हुई या कैसे, क्या ऐसा लगा आपको? नहीं, अचानक से गिरी थी, एकदम आवाज हुई जैसे बिजली गिरी है क्या इस पे। तो पहले से कुछ डैमेज थी क्या? ये लीक बता रहे हैं? पानी टपकता था इस पे से। अच्छा, लीक थी थोड़ा। आप देख रहे हो कि ये मैं पीछे दिखाता हूँ अब आपको। यहाँ तो मैंने ये उन लोगों से पूछा है जो यहाँ पर रहते हैं। अब हम थोड़ा सा उधर चलते हैं, आइए उधर थोड़ा दिखाते हैं। ये अपने आप में ये बड़ी घटना है मथुरा के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना कि एक जो है पानी की टंकी इस तरीके से डैमेज होके और जब गिरती है तो अपने आप में ये मंजर कितना भयावह हो सकता है। सवाल ये भी है कि और भी इस तरह के कई टंकियां हैं, क्या प्रशासन उनकी जांच कराएगा? क्या इस तरीके से और भी टंकियां शहर में हैं, क्या इन सब की जांच होनी चाहिए? तो ये अपने आप में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह की टंकियों का होना, नियमित उनकी जांच होना भी बेहद ज़रूरी है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मथुरा के कृष्ण विहार कॉलोनी का वो सीन, जहाँ पर कि पानी की टंकी गिरी है। यहाँ पर अब मलबे को उठाने का काम किया जा रहा है। अब गनीमत ये भी है कि हल्की हल्की बरसात हो रही थी, अब ज़्यादा लोगों का मूवमेंट नहीं था, फिर भी कितने लोग इसके अंदर दबे हो सकते हैं
अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है और नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग यहाँ हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी टंकियाँ मथुरा में इस तरह से पानी की बनाई गई हैं उनकी नियमित जांच है या नहीं है, कितनी डैमेज हैं, कितनी लीकेज करती हैं, ये भी होना चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस तरह की टंकियों के मामले में किस तरह का संज्ञान लेता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तमाम यहाँ लोग हैं आसपास के, वो काफ़ी भयभीत हैं, क्योंकि जब टंकी गिरी है तो लोगों को दिक्कतें बहुत हुई हैं। यहाँ पर पानी, तमाम लोगों के वाहन डैमेज हो गए हैं, घरों में पानी भर गया है और नुकसान हुआ है घरों में। जो बाहर के पोर्शन हैं वो डैमेज हो गए हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा हादसा है। मथुरा के BSA इंजीनियरिंग रोड कृष्ण विहार कॉलोनी में एक बड़ी घटना हुई है, जहां पर कि गंगा जल के पानी की टंकी भरा कर गिरी है। ये पूरा हम आपको सीन दिखा रहे हैं अब, क्योंकि रात्रि होने जा रही है। मलबे को उठाने का काम यहाँ पर अब शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं ये मथुरा के कृष्ण विहार कॉलोनी की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखना ये होगा कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, अब उसका पता प्रशासन के द्वारा बताया जाएगा। लेकिन प्रशासन को इस तरह की टंकियों का संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि कितनी टंकियां डैमेज हैं, क्या लीकेज है, क्या सभी मजबूत हैं, ये भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि टंकियां पुराने समय से बन जाती हैं, उसके बाद उधर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस तरह की टंकियों का संज्ञान लेकर उनमें क्या कार्रवाई करता है। बहरहाल मथुरा के कृष्ण विहार में एक बड़ी घटना हुई है, जहां पर पानी की टंकी भरभरा कर गिरी, बड़ा नुकसान हुआ है। अब इसमें देखना है कि प्रशासन द्वारा कितने लोगों की पुष्टि घायल होने की जाती है। लेकिन प्रशासन पूरी ताकत के साथ इस मलबे को उठाने का काम कर रहा है। जो भी अपडेट इसमें आएगा हम आपको बताएंगे।